हेलो बच्चों, आज जो है हम सेकंड पार्ट बना रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का कि इसमें हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं। और बेसिकली अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स एंड सेकंड वन इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। प्रीवियस टॉपिक्स हमने जो डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में, वो हमारे पास टॉपिक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो आपके पास है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, कि आपके पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। बच्चों अभी कॉपी पेन उठाओ जल्दी से और स्टार्ट करेंगे। अभी हम फिजिक्स का क्लास, एक ऐसा एनर्जेटिक क्लास, इसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको जल्दी से कैसे कैलकुलेशंस करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे सॉल्व करना है। अभी हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फर्स्ट ब्रांच की अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट ब्रांच जो है बच्चों हमारे पास है मैकेनिक्स। ये आपने पहली बार नाम सुना होगा मैकेनिक्स, क्योंकि आपने जो है अभी 10th के बाद अभी +1 में आए हो, इसलिए आपके पास बेस जो है आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आपके पास फर्स्ट जो है आपके पास क्या है, मैकेनिक्स है। और सेकंड की बात करें तो सेकंड आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। एंड थर्ड वन की बात करें, थर्ड वन आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक। फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एंड फिफ्थ वन है आपके पास थर्मोडायनामिक्स। और सिक्स्थ वन है आपके पास ऑप्टिक्स। बच्चों अभी हम इन ब्रांचेस को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि इस इन ब्रांचेस को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इनमें बेसिक हम कौन कौन सी चीजों को डील करेंगे, कौन कौन से फिनोमेनाज हैं जो कि हमारे पास फिजिक्स में इन्वॉल्व हैं। ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में फिजिक्स है। अगर आप अपर क्लासेस में पढ़ोगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में आपको सब्जेक्ट्स में मिलेंगे। फर्स्ट वन आपके पास क्या है, मैकेनिक्स। फर्स्ट वन जो है आपके पास मैकेनिक्स। Mechanics is a branch of science which deals with the study of object is at rest, is at motion। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो आपके पास या फिर रेस्ट में होगा या फिर आपके पास मोशन में होगा। उस फिनोमेना को हम डील करेंगे इन केस ऑफ मैकेनिक्स। फर्स्ट वन आपके पास, अगर मैं आपको एग्जांपल लेके चलूं, आपके पास लेट अस सपोज दैट आपके पास एक डायग्राम है। डायग्राम में आपके पास वुडन ब्लॉक को जो है हमने इस तरीके से रखा हुआ है, वो है स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन मींस आपके पास जो है फोर्स जो है अभी हम कितना लगा रहे हैं, 0। फोर्स जो है आपके पास हम कितना लगा रहे हैं, 0, क्योंकि फोर्स जो है आपके पास अभी वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज कौन सा होता है, स्केलर क्वांटिटीज कौन सा होता है। Vector quantity are those quantity which have only magnitude and direction। आपके पास दोनों डायरेक्शंस होंगी, बोथ मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अगर हम बात करें इन केस ऑफ स्केलर की अगर बात करें तो उसमें आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं। जब आपके पास जो है एक्सटर्नल फोर्स हम 0 अप्लाई करेंगे तो इट मींस आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। रेस्ट। जब नेक्स्ट केस में अभी हम ट्राई करेंगे, नेक्स्ट केस में आपके पास क्या होगा, जब आपके पास ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स का मीन्स एक हम बाहर से एक फोर्स लगा रहे हैं जिससे कि आपके पास ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा। अब आपके पास, हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट है जो कि आपके पास क्या करेगा, मूव करेगा। आपके पास फोर्स है 12 न्यूटन, ठीक है। ये फोर्स के यूनिट हैं, ध्यान रखिएगा बच्चे। आपके पास जो बेसिक यूनिट है फोर्स की अगर हम बात करें वो न्यूटन है। अब आपके पास 12 न्यूटन का फोर्स जब हम इस वुडन ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके पास, हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा। ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो इट मींस आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, बोलो बच्चों साथ में, dv अपॉन dt। और वेलोसिटी क्या होता है बताओ, ds अपॉन dt। दिस इज द एक्सेलरेशन एंड दिस इज ए वेलोसिटी। ये आपके पास लिटिल बिट डिफरेंस है, लेकिन ये बेसिक मैंने आपको
प्रीवियस वीडियो में भी बताया था ये रिलेशन, और अभी नेक्स्ट में अभी बता रहा हूं आपको। v आपके पास क्या है, ds अपॉन dt। मैकेनिक्स में आपके पास हम डिवाइड करेंगे इसको टू कैटेगरीज में, मैकेनिक्स को हम डिवाइड करेंगे टू कैटेगरीज में। मैकेनिक्स जो है जब हम इसको डिवाइड करेंगे टू कैटेगरीज में, तो फर्स्ट वन आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट वन आएगा आपके पास स्टैटिक, और सेकंड वन जो है आपके पास क्या आएगा, डायनामिक। स्टैटिक एंड डायनामिक। अगर बच्चों इसको डिफरेंशिएट करना है कि आपके पास स्टैटिक कौन सा है और डायनामिक कौन सा है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। स्टैटिक मींस आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि आपके पास रेस्ट पोजीशन पे है, इट मींस दिस इज नॉन एज स्टैटिक फिनोमिना। इसमें जो है आपके पास फोर्स जो है कितना लगेगा, 0। इन केस अगर हम डायनामिक की बात करेंगे तो डायनामिक प्रोसेस में आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसकी हेल्प से जो है ऑब्जेक्ट मूव करेगा विद सम एक्सेलरेशन, सम वेलोसिटी। तो देखते हैं अभी आपके पास फोर्स 12 न्यूटन रख लो, ठीक है। ये हमने समझने के लिए किया कि आपके पास मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स में हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं जिसको हम जो है डिस्कस करते हैं। सो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके पास मैकेनिक्स में हमने कौन कौन से फिनोमेना डिस्कस करने हैं। सो नेक्स्ट वन आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब नाम से पता चल रहा है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस आपके पास अगर हम बात करें इलेक्ट्रो वर्ड जो लिया गया है वो जस्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन से लिया गया है। किससे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, बेसिकली आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को आपको पता होना चाहिए कि इन्वेंशन किसने किया था, हु डिस्कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें हु डिस्कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन तो उसका आंसर क्या होगा, जे थॉमसन। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किसने डिस्कवर किया है, तो आप बताएंगे जे थॉमसन। सेकंड अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन आपके पास जो है, ध्यान रखना है आपको हमेशा बच्चे कि आपके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। नेक्स्ट वन इज अ नेगेटिव। अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें, न्यूट्रॉन्स की बात करें, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स मींस आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस होंगे। दैट्स वन इज द पॉजिटिव चार्ज। ये आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन्स के बारे में, न्यूट्रॉन्स जो है मोस्टली जो है हमारे पास एक ऐसा चार्ज होता है जो कि आपके पास न्यूट्रल होता है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। इट मींस दिस इज ए न्यूट्रल। न्यूट्रॉन्स का मींस दिस इज ए न्यूट्रल। न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स मींस particles are neutral. Neutral means आपके पास there is a no charge on a body। ये आपके पास एक बॉडी है जिसके ऊपर आपके पास चार्ज कितना है, 0। तो हम लिखेंगे चार्ज आपके पास कितना है, 0। दिस इज नॉन एज ए न्यूट्रॉन। अब मोस्टली हम ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि न्यूट्रॉन, हु डिस्कवर्ड बाय न्यूट्रॉन, तो आप लिखोगे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। क्लियर है बच्चों। अब हम तीसरी पे आते हैं, प्रोटॉन। आपके पास हमने प्रोटॉन को भी डिस्कस किया जो कि आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन्स जो है आपने किसने इन्वेंट किया है आपको मालूम होना चाहिए,
फर्स्ट तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो है हमने डिस्कवर किया जे थॉमसन के साथ, और न्यूट्रॉन की बात करें वो किसने किया है, जेम्स चैडविक। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया है, ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन। अब बात करते हैं स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स का मींस क्या है, स्टैटिक्स अभी हमने मैकेनिक्स में पढ़ा। मैकेनिक्स में हमने टू टाइप्स में पढ़ा, एक स्टैटिक होता है, एक आपके पास डायनामिक होता है। ठीक है, स्टैटिक में आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। दिस वन इज नोन एज ए स्टैटिक। मींस आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, रेस्ट पोजीशन के ऊपर, रेस्ट पोजीशन इज ए रेस्ट पोजीशन, दिस इज ए रेस्ट पोजीशन। ये मीन्स है आपके पास स्टैटिक का। अगर हम पूरे की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास जो है चार्ज जो है वो रेस्ट पोजीशन के ऊपर रहेगा। दिस मीन्स दिस फिनोमेना इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। देन नेक्स्ट वन जो है आपके पास हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोडायनामिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, चलो देखते हैं, अभी समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स है, अगर बच्चा अच्छे से पढ़ेगा समझ में आएगा टॉपिक तो वो अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए जो है आपके बेसिक कंसेप्ट्स जो है क्लियर होने चाहिए। ठीक है बच्चों, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रो डायनामिक। अब इलेक्ट्रो का मींस तो हमने क्लियर कर लिया, जो प्रीवियस हमने ब्रांच किया उसमें क्लियर किया कि इलेक्ट्रो क्या होता है। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स में आपके पास हम इलेक्ट्रॉन्स को इजीली इलेबोरेट करते हैं एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स। ये किस किस के कॉम्बिनेशन से बनता है, फर्स्ट वन आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोटॉन। और थर्ड वन जो है आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज आल्सो नॉन एज, बताओ बच्चों क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। इनको हमने क्यों एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल बोला बच्चों, क्योंकि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। डायनामिक्स की बात करोगे तो डायनामिक्स में आपके पास जो है ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा आपका मोशन में होगा। मोशन की अगर हम बच्चों बात करें, डायनामिक को थोड़ा डिकोड करते हैं कि डायनामिक क्या चीज है, क्योंकि अगर आप एक एक वर्ड को समझ के पढ़ोगे तो आपको फिजिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा, अदरवाइज ये बोरिंग सब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है, तो डायनामिक मीन्स आपके पास क्या है, जस्ट लाइक एज मोशन। मोशन समझते हो बच्चे, मोशन क्या होता है, मोशन आपके पास अगर हम इसको डिफाइन करें तो आपके पास हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मीन्स dp अपॉन dt, दिस इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए मोशन। अगर हम इसे इजिली इलेबोरेट करें तो आपके पास क्या होगा, डेल p अपॉन डेल t, मीन्स आपके पास मान के चलो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपके पास पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, दैट इज कॉल्ड मोशन। क्या बोलेंगे उसको, मोशन। दिस इज ए इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोडायनामिक मीन्स एक ऐसा ब्रांच है आपके पास जो कि स्टडी करता है या फिर आप बोल सकते हो डील्स करता है जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करेंगे। ठीक है, अभी हम डायग्राम से समझते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे। तो आपके पास जो डायग्राम मैं बनाऊंगा उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि डायग्राम जो है थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो फर्स्टली अभी मैं स्टार्ट करता हूं इलेक्ट्रोडायनामिक।
इलेक्ट्रोडायनेमिक में बच्चों आपके पास क्या होगा, लेट अस सपोज दैट आपके पास एक स्पेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास अभी, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको मूव करवाएंगे। अब आपको मालूम है कि अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तभी आपके पास मूव करेगा, ठीक है। लेट अस सपोज दैट हम यहां से एक इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करना स्टार्ट करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे रैंडमली पोजीशन में, समझ रहे हो, रैंडमली पोजीशन, उनका कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होगा, वो किसी भी कॉर्नर पे हो सकता है, दैट इज कॉल्ड रैंडमली पोजीशन। तो आपके पास जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक, इलेक्ट्रोडायनामिक, क्लियर है बच्चों, इलेक्ट्रोडायनामिक हमारे पास क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके पास हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अब बच्चों हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लिख लो सभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मीन्स हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब देखो बच्चों, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करेंगे तो बेसिकली आपके बेसिक कंसेप्ट जो है वो मस्ट है कि आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब मैंने आपको यहीं पे बताया था कि जो इलेक्ट्रो मीन्स है वो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट, प्रोटॉन हो गया एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दिस इज ए नॉन एज एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स। इसको हम लिख सकते हैं एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स। अब एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स में मैंने आपको क्या क्या बताया था, बताओ, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, प्रोटॉन, और थर्ड वन आपके पास क्या हो गया, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स। अब बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर बार बार पार्टिकल्स लगा रहे हैं, वो क्या होते हैं, हमें समझना है। देखो पार्टिकल्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो पार्टिकल्स जो है हमारे पास टू टाइप्स में होते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली अगर हम बात करें, फर्स्ट जो है आपके पास क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, कौन सा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, क्लियर है, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अब इसको समझते हैं कि पार्टिकल्स का डेफिनेशन हम कैसे बना सकते हैं और कितने डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स जो है फिजिक्स में प्रेजेंट हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं, जो पार्टिकल्स हैं, अभी पार्टिकल्स में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करते हैं पहले तो, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रो एंड मैक्रो, इनमें आपको बच्चे डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अब बच्चों फर्स्टली हमने लिखा
माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मींस माइक्रो की अगर हम बात करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अगर हम बात करें मैक्रोस्कोपिक की, मैक्रोस्कोपिक आपके पास क्या होगा, बिगर पार्टिकल। अब लेट अस सपोज दैट ये आपके पास एक पार्टिकल है। क्या है ये आपके पास, एक पार्टिकल है। जब इसको मैं हाफ से, इसका मैंने पार्टीशन कर दिया, ठीक है, पार्टीशन ठीक रहेगा ना, हाँ, मैंने इसका पार्टीशन कर दिया, तो इट मींस आपके पास ये जो आपके पास मैंने पार्टिकल बनाया है, इसको हम इजिली जो है डिफाइन कर सकते हैं और इसको बताएंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बताएंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये जो आपके पास मैंने कंसेप्ट बताया, ये पार्टिकल्स के बारे में बताया है। पार्टिकल्स जो है हम इजिली डिफाइन कर सकते हैं। इसमें जो है हमने इसको 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। कितना, 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो फर्स्ट वन आपके पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एंड सेकेंड वन इज अ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मींस बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल। लेट अस सपोज दैट हम क्या करते हैं कि जैसे स्कूल्स में हम डस्टर होता है हमारे पास, ठीक है, डस्टर्स पे आप देखना, कभी स्कूल में जाओगे अभी कोविड के बाद, तो उसके बाद देखना डस्टर पे जो आपके पास जो डस्ट लगा होता है उसमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है, द नेक्स्ट वन आपके पास आएगा मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास जो है लिटिल बिट जो है हम बोल सकते हैं कि थोड़ा साइज में जो है बड़ा पार्टिकल्स आएगा। ठीक है, अगर हम उस पार्टिकल का पार्टीशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यू गेटिंग माई पॉइंट्स ओवरऑल स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट जो है आपके पास टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कर रहे थे ना, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म तो आपको मालूम है, वो आपने 10th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म मींस मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिज्म मींस मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड्स में बच्चों आपने पोल्स भी पढ़े होंगे 10th में, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, उसमें अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन होता है, वही चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बच्चों बात करें तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम जो है फोर्सेस को, आपके पास इंटरेक्शन फोर्स कितना है, लेट अस सपोज दैट ये है आपके पास, एंड दैट वन इज दिस वन। अब यहां पे हम जो है फोर्सेस लगा रहे हैं, एक F12 लगा दिया, ठीक है, और एक F21 लगा दिया। अभी मुझे बताओ कि F12 क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, और F21 आपने कहां पे पढ़ा है, प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने। ये जो है बच्चों आपके पास क्या है, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, क्या होगा आपके पास, न्यूटन थर्ड लॉ। क्या बोलेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, और आपको यह भी बताया था कि फोर्स आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में बच्चों आपके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का अगर मेन कंक्लूजन निकाले तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास हमें फोर्स को फाइंड आउट करना है 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में कि कितना फोर्स एक्वायर्ड है। ठीक है, दैट वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर है बच्चों? अभी हम जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना। देखिए, थर्मोडायनामिक्स में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि थर्मोडायनामिक्स क्या है। थर्मोडायनामिक्स में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो है हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आपने 10th में पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। देखो,
मैं बताता हूं, जो थर्मोडायनेमिक्स है उसको हम इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो है फर्स्ट आपके पास थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट आपको कैसे हम माइंड में को रिलेट करते हैं कि आपके पास क्या है, थर्मोडायनेमिक्स है, अब उसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा, ये इमेजिनेशंस करते हैं अपने माइंड्स में, ठीक है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, हीट ट्रांसफर करते हैं, हीट ट्रांसफर करेंगे, हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू another place, one place to another place. Thermodynamics can be divided into different categories. तो अभी मैं आपको इलेबरेट करने वाला हूं कि आपके पास थर्मोडायनेमिक्स जो है उसमें आपके पास कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों अगर हम बात करें तो फर्स्ट टॉपिक जो है आपके पास क्या आएगा, आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस। अभी थोड़ा नाम सुनने में अजीब सा लग रहा होगा कि ए सर क्या बता रहे हैं, आइडियाबैटिक प्रोसेस, अभी मैं समझाऊंगा धीरे धीरे। सेकंड है आपके पास आइसोबारिक प्रोसेस, थर्ड वन है आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है बच्चों। अभी फोर्थ वन आपको बताएंगे हम, क्या है हमारे पास, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट बताएंगे आपको थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों। ये जो है आपके पास जो है डिफरेंट ब्रांचेस हैं, डिफरेंट प्रोसेस हैं हमारे पास, जिसमें हम इस थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे। बेसिकली हम थर्मोडायनेमिक्स में, आपको बच्चों ध्यान रखना है, एक कंक्लूजन पॉइंट है, आप इसको कॉपी पे नोट कर लो कि आपके पास जो है जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो आपके पास जो है वहां पे हम बात करेंगे हीट की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, हीट की बात करेंगे। अब हीट जो वर्ड है, अब हीट से हम थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं कि हीट क्या है। आपने पढ़ा है टेंथ में कि हीट क्या है, हीट एक ऐसा एनर्जी है, एनर्जी है ना हीट, एनर्जी क्या है आपके पास, एनर्जी। अब बच्चों एनर्जी क्या है, एनर्जी मीन्स जस्ट लाइक एज, आप कोई भी काम करते हो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है ना, वही एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पे क्या होता है, हीट की बात करेंगे तो आपको सेंसेशन होती है बॉडी में कि आपके पास ये इस टाइम हॉट है और इस टाइम कोल्ड है, ठीक है। इसमें टू डिफरेंट कैटेगरीज है, एक हॉट की फॉर्म में फील करता है, कोल्ड की फॉर्म में फील करता है। लेकिन हीट की बात करेंगे तो वो आपको सेंसेशन होगा बॉडी में कि आपके पास जो है अभी हीट अप हो रहा है, ठीक है। वो आपके पास क्या है, हीट एनर्जी। अगर बच्चों हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं बच्चों, एनर्जी बोलते हैं। अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी से आपके माइंड में आता है कि यार ये एनर्जी अब तो डिफरेंट टाइप्स की होंगी, है ना, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं बच्चे। अभी हम बात करें सिर्फ सिंपल एनर्जी का, तो इसमें आपके पास ये लॉ है जो आपके पास एनर्जी को थोड़ा डिफाइन करेगा, आपको हेल्प करने में, समझने में हेल्प करेगा। सो अभी स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि एनर्जी कैन बी neither
be created nor be destroyed, nor be destroyed, but it can change, it can, but it can change into one form to another form, one form to another form। मीन्स बच्चों इसमें जो है आपके पास इस डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है, इसमें बच्चों आपके पास बताया जा रहा है जो आपके पास एनर्जी है कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है, ना इसे हम क्रिएट कर सकते हैं ना इसे हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ठीक है, बट इसको जो है हम चेंज कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है बच्चों, ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज में आपको बताया था कि आपके पास जो है ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं लॉ ऑफ फिजिक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अभी वही चीज यहां पे हो रहा है, इसको हम थोड़ा को रिलेट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपके पास लिटिल बिट सा इंट्रोडक्शन था कि आपको एनर्जी को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिटिल बिट जो कि आपको हेल्पफुल मिले। सो बच्चों अभी हम बात करते हैं एनर्जी कौन कौन सा होता है, टेंथ में तो आपने पढ़ा होगा, बताओ जल्दी से लिखो कॉपी के ऊपर, केमिकल एनर्जी, सेकेंड वन कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड वन इज द मैकेनिकल एनर्जी एंड फोर्थ वन इज द थर्मल एनर्जी। और कौन सा है बताओ जल्दी से, सोलर एनर्जी पढ़ा है टेंथ में, वो है सोलर एनर्जी, लिखो सोलर एनर्जी। ये आपके पास जो है टाइप्स हैं एनर्जी के, ठीक है। फर्स्ट आ गया आपके पास केमिकल एनर्जी, सेकंड जो है आपके पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी, एंड थर्ड वन जो आ गया आपके पास वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, फोर्थ वन जो है आपके पास वो क्या है, थर्मल एनर्जी, एंड फिफ्थ वन इज ए सोलर एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो अभी हम नेक्स्ट जो है अभी स्टार्ट करते हैं, अभी प्रोसेस के ऊपर आते हैं क्योंकि नहीं तो ये काफी लंबा चला जाएगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, एनर्जीज के ऊपर। इसमें आपके पास एस्ट्रोफिजिक्स में भी आप कंसेप्ट पढ़ोगे, एस्ट्रोफिजिक्स जैसे लेके आपने स्पेस के बारे में पढ़ा होगा, उसके बारे में मैं अच्छे से आपको इलेबरेट करूंगा, एक पूरा वीडियो मैं इसी के बेसिस के ऊपर बनाऊंगा कि आपके पास स्पेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। तो अभी हम प्रोसेसेस के ऊपर ध्यान देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस में बच्चों हम क्या करते हैं कि आपके पास जस्ट लाइक एज आपके पास एक रूम है और हमारे पास कांस्टेंट अमाउंट में हीट है, क्या है, कांस्टेंट अमाउंट में हीट है, तो मींस हम कांस्टेंट अमाउंट में जब हीट होगा तो इस मींस उसमें देयर इज कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेट अस सपोज दैट आपके रूम में हमने एक एसी लगाया हुआ है और वो बिल्कुल बंद है, ठीक है। अब कूलिंग कैसे होगा, कोई बताएगा मुझे कैसे कूलिंग होगा रूम में, अगर हमें रूम में कूलिंग करना है तो कैसे कूलिंग होगा, कूलिंग इसलिए होगा बच्चे क्योंकि वो सारी तरफ से पैक होना चाहिए, ठीक है। पैक्ड मींस उसमें से जो है लिटिल बिट भी एयर पार्टिकल्स जो है अंदर या बाहर नहीं जाने चाहिए, ठीक है। जब एयर पार्टिकल्स अंदर या बाहर नहीं जाएंगे तो नेचुरल सी बात है कूलिंग बहुत जल्दी होगी, ठीक है। इसलिए हम एसी का एग्जांपल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज ए आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस में आपके पास जो है हीट जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, आप लिख सकते हैं हीट विल बी कांस्टेंट। आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, हीट विल बी
कांस्टेंट मीन्स देयर इज ए नो चेंज इन एनर्जी। लिख लीजिए, देयर इज ए नो चेंज ऑफ एनर्जी। दिस इज नॉन एज adiabatic process। adiabatic प्रोसेस। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्लियर हो गया होगा सभी को आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। आइडियाबैटिक प्रोसेस में बच्चों मैंने आपको एसी का एग्जांपल दिया। एसी के एग्जांपल से आप इजीली याद रख सकते हो कि आपके पास आइडियाबैटिक प्रोसेस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आपके पास नेक्स्ट जो है, अगर हम डिस्कस करें आइसोबारिक प्रोसेस। अब देखो, आइसोबारिक मींस आपने बार, जब भी आपके पास वर्ड जो है बार कनेक्ट हो जाएगा तो इट मींस आपके पास जो है हम प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, प्रेशर की बात करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि प्रेशर को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। लिखेंगे सभी, आइसोबारिक प्रोसेस मीन्स इसमें जो है बच्चों आपके पास जो है प्रेशर जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट। आइसोबारिक अगर हम बच्चों बात करें, थोड़ा सा लिटिल बिट हम को रिलेट करते हैं कि इसका प्रेशर का हम अगर बात करें फॉर्मूला क्या होगा, तो हम बताएंगे फोर्स अपॉन एरिया। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। अब इसमें जो है बच्चों हमें मालूम है, जब भी हमारे पास हम किसी भी एरिया के ऊपर हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, किसी भी एरिया के ऊपर अगर हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे बच्चे हम एग्जांपल लेते हैं, एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ से रिलेटेड जो कि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक बलून है, बलून समझते हो ना, बलून है हमारे पास, उसमें हम क्या करेंगे, एयर जो है उसमें हम फिल करेंगे। ठीक है, जब उसमें जो है हम एयर फिल करेंगे, उसमें हम प्रेशर मूव करवाएंगे एयर का, तो आपके पास जो है जो बलून है उसका साइज क्या हो जाएगा, एक्सपेंड। क्या हो जाएगा, एक्सपेंड। जब उसमें से हम जो है एनर्जी को रिलीज कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये एक एग्जांपल आ गया आइसोबारिक। ठीक है, आइसोबारिक में आपके पास क्या होता है कि आपके पास फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स बच्चों मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन की बात करेंगे अभी हम। फोर्स जो है आपके पास क्या है, पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज नोन एज फोर्स। अगर हम बात करें एरिया, अब एरिया तो बच्चों आपको पता है, वो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है 10th में। एरिया बताओ क्या होता है, एल इंटू एल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट्स 1 इज द मीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, फोर्स और एरिया के बारे में आ गया। ठीक है, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। यहां पे क्लियर हो गया होगा बच्चों को। तो अभी हम बात करते हैं इसके यूनिट्स की। तो प्रेशर के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, पास्कल। ठीक है बच्चों, अब पास्कल भी क्लियर हो गया। ठीक है, इसके यूनिट्स हो गए पास्कल, इसका फॉर्मूला भी हो गया, फोर्स का आपको मालूम चल गया कि फोर्स क्या होता है, एरिया का भी क्लियर हो गया, एरिया क्या होता है। अब हम इसमें एक और एग्जांपल ऐड करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस में, जो कि आपके पास इजीली हेल्पफुल मिलेगी आपको समझने के लिए। जैसे लेट अस सपोज आप गार्डनिंग करते हो, घर में करते हो बच्चों, गार्डनिंग करते हो, उसमें आप पानी देते हो गार्डनिंग में। तो आपका क्या करते हैं, जब आपके पास, हमारे पास जो पाइप होता है उसमें से प्रेशर रिलीज होता है वाटर का। ठीक है, जब आप थंब का यूज कर दोगे तो आपके पास जितना एरिया कम होगा, जितना एरिया कम होगा उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है,
वाटर की अगर हम बात करें इन केस ऑफ गार्डनिंग, आपने देखा होगा कि आपके पास एक लेमिनार फ्लो आता है, एक आपके पास टर्बुलेंट फ्लो आता है। अब सब बच्चे सोच रहे हैं कि लेमिनार फ्लो कौन सा होगा या टर्बुलेंट फ्लो कौन सा होगा। इसमें देखो, लेमिनार फ्लो की बात करें तो उसको हम इजिली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अभी, ठीक है। लेमिनार फ्लो मींस जस्ट स्मूथ, स्मूथ फ्लो होगा, वो बिखरा हुआ पानी नहीं होगा, ठीक है। टर्बुलेंट की बात करेंगे तो टर्बुलेंट जो है बिखरा बिखरा पानी होता है, ठीक है। वो आप समझ जाओगे जब आप देखोगे, ठीक है। प्रैक्टिकल आप देखना इसको, आप डेली लाइफ से रिलेटेड आप पार्क घूमने जाते हो तो वहां पे भी आपको फाउंटेन्स लगे होते हैं, वहां पे स्मूथ जाता है ना, वो आपके पास लेमिनार फ्लो होता है। और टर्बुलेंट की बात करें, जैसे टैप में भी कभी कभी टर्बुलेंट फ्लो आता है, वही चीज है। इसको हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। द नेक्स्ट प्रोसेस आपके पास है आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस जो है आपके पास क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखो बच्चों, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब इसमें सिंपली पता चल रहा है कि आइसोकोरिक बोल रहे हैं तो इट मींस आपके पास जो है वॉल्यूम जो है कांस्टेंट होगा। क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम जो है आपके पास कांस्टेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं जो आपके पास डेल वी है वो कितना है, 0। डेल वी जो है आपके पास कितना है, 0। दैट वन इज द आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों, इसमें जो है आपके पास बताया जा रहा है कि आपके पास हम कितना भी चेंज कर लें वॉल्यूम को, वो इसमें कांस्टेंट ही रहेगा, वो इसमें कांस्टेंट ही रहेगा। दैट वन इज नॉन एज आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा। थर्मल मीन्स एक एनर्जी है, ठीक है। आइसो मीन्स सेम, प्रोसेस मीन्स कोई फिनोमिना हो रहा है हमारे पास, ठीक है। इसको थोड़ा इलैबोरेट करते हैं कि आइसोथर्मल हमारे पास क्या है। आइसोथर्मल में हम बच्चों बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। डेल टी ये आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट फैक्टर रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल टी जो है हमेशा कांस्टेंट फैक्टर रहता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज ए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट जो है आपके पास क्या है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट जो है वो क्या है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि सर ये इक्विलिब्रियम बता रहे हैं, इसमें हमें थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर सर क्लियर कर दे तो सही रहेगा। ठीक है बच्चों, मैं क्लियर करता हूं कि इक्विलिब्रियम क्या है हमारे पास। इक्विलिब्रियम बच्चे आपके पास क्या होता है, स्टेबल स्टेट्स। क्या होता है, हम इसको डिकोड करते हैं इस वर्ड को, वो क्या है आपके पास, स्टेबल स्टेट लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है बच्चों, लिख दिया हमने, इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल स्टेट्स बोलते हैं। अब स्टेबल स्टेट्स में आपके पास क्या होगा, अब देखिए आपके पास 2 कंटेनर्स हैं, वाटर कंटेनर आपके पास कितने हैं, 2। एग्जांपल लेके समझते हैं, फिजिक्स को एग्जांपल लेके ही समझना है। अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको फिजिक्स नहीं आएगा बच्चों। देखो अब जो है हम एग्जांपल लेके समझते हैं। अब हमारे पास क्या है, 2 कंटेनर्स हैं। अब क्या किया हमने, फर्स्ट कंटेनर में वाटर फिल कर दिया। वाटर समझते हो ना, H2O वाटर, ठीक है। अब दूसरे रीजन में भी हमने वाटर फिल कर दिया है, ठीक है, कर दिया। अब जब हम रीजन में वाटर फिल कर देंगे तो आपके पास दूसरे रीजन में भी फिल कर दिया, लेकिन इक्वल अमाउंट में किया है। इसमें इक्वल अमाउंट में किया है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम थोड़ा समझ में आया होगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर नहीं समझ में आया, अभी भी यही है ना। चलो एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। अब देखो जैसे आप पार्क में जाते हो, ठीक है। अब पार्क में आपने एक शीशा देखा होगा, देखा है शीशा,
अरे सभी ने देखा होगा, अभी बता नहीं रहा कोई भी। ठीक है, देखो इसमें जो है हमारे पास एक शीशा है। अब इसमें जो है आप इक्वल वेट के, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है, ये फर्स्ट बॉडी है ये सेकंड बॉडी है, दोनों का वेट जो है आपके पास कितना है, इक्वल। तो आप क्या बोलोगे, स्टेबल स्टेट। ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आपके पास, आपको यह ध्यान में रखना है कि आपके पास कोई भी गैसियस अमाउंट होगा वो क्या होगा, एक स्टेबल स्टेट में होगा। दैट वन इज नोन एज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो अभी बच्चों हमने जो है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी जो है हम नेक्स्ट प्रोसेस जो करेंगे वो हम डायमेंशनल फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अभी देखते हैं, समझते हैं। अब आपके लिए तो नया चीज है। अब बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये नया फॉर्मूला अभी क्या है, ये अभी हमें एक्साइटमेंट हो रहा है पढ़ने का, राइट। अभी समझते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो, अब देखो बच्चों, जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला ये है। बच्चे बोल रहे हैं सर ये तो हमें भी पता है। ठीक है, अब देखो जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, अब इसमें हम क्या करें, डायमेंशनल मींस डायमेंशंस। ठीक है, इस वर्ड को डिकोड करो, डायमेंशनल मींस डायमेंशन। अब 10th में आपने डायमेंशंस पढ़े हैं, 9th में मोशन चैप्टर में पढ़े हैं, 9th में। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला में आपके पास क्या होगा, देखो ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पढ़ा है कभी। ये देखो अभी आपके पास क्या है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देयर आर 3 एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब इन्हीं को हम कैलकुलेट करते हैं डायमेंशंस में, लेकिन अभी हमें फॉर्मूलाज बनाने हैं। ठीक है, तो फॉर्मूलाज भी हम कैसे बनाएंगे, हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ बेसिक चीजें सीखी थी जो कि अभी यहां पे हेल्पफुल मिलेंगी। ठीक है, यहां पे हेल्प करेंगी आपकी कि हमें कैसे इनको निकालना है, कैसे यूज करना है। अगर जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो जल्दी जल्दी कर लेंगे, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा वो पूछेंगे सर कैसे करना है। यही है ना। चलो देखते हैं अभी फॉर्मूला। अब फॉर्मूला मींस जस्ट लाइक एज, हम आपने मैथमेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, नो डाउट। अब इसमें जो है आपके पास हम इलेबोरेट करते हैं फॉर्मूला, हम बोल सकते हैं जस्ट लाइक एज न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, इसमें फंक्शंस भी आएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 कैटेगरीज में, फर्स्ट जो है आपके पास क्या होगा, फर्स्ट जो है आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज एंड सेकंड, कल किया था बच्चे हमने वीडियो में, फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जो थर्ड वन है वो क्या है बच्चों, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब सर आप ही बता दो सारा, है ना, मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को, आप तो मुझे देख रहे हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है, ये आपके पास 3 टाइप्स की क्वांटिटीज हैं। इसको हम कैसे इलेबोरेट करेंगे और कैसे हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अभी चलो अगला नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा कि आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। सो अभी नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर चलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को समझते हैं लिटिल बिट। देखिए, अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, इसको मिटा ही देते हैं। देखो फिजिकल क्वांटिटी है ना,
फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज, यहां तक क्लियर है बच्चों। और सेकंड आपके पास कौन सा है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और थर्ड वन जो है आपके पास कौन सा है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से इजीली मेजर कर सकें, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है उसको जो है हमने इजीली मेजर करना है बाय इंस्ट्रूमेंट, दैट्स इट। देन फर्दर दैट हमें उसे डिस्क्राइब करना है बाय द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। बाय द लॉ ऑफ फिजिक्स बोल सकते हो या फिर फिजिकल वर्ल्ड बोल सकते हो, ठीक है। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। अभी हमें डिस्क्राइब करना है बाय द लॉ ऑफ फिजिक्स। पहले तो इसको इंस्ट्रूमेंटेशन करना है प्रॉपरली कि आपके पास जो है, हमारे पास कितना लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है। अगर आप इसको करने में आप मीन्स कर लेते हो डिटरमाइन, तो फर्दर दैट आपको उसको डिस्क्राइब भी करना है लॉ ऑफ फिजिक्स की हेल्प से। वो आपके पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज में आता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली जो फॉर्मूला है वो क्या है, कोई बताएगा? एन इंटू यू, क्या है, एन इंटू यू। एन जो है आपके पास क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है बच्चों आपके पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज में आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, अभी साथ साथ में रिवाइज करते रहो तभी सही लगेगा, समझ में तभी आएगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमारे पास क्या होगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है। दे आर, लिख सकते हैं आप याद रखने के लिए, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, समझ रहे हो ना। इंडिपेंडेंट का मीन्स कल बताया था मैंने, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दैट वन इज नॉन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट वन इज नॉन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेक्स्ट वन इज ए ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव तो सिंपली है यार, ड्राइव्ड क्वांटिटीज में आपके पास क्या होगा, देखो ड्राइव्ड क्वांटिटी मींस हमें जो है एक्सप्रेशन ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ सम फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो है ड्राइव्ड क्वांटिटीज में हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज को, इंक्लूडिंग ए फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर है बच्चों, ठीक है। एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, एक आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गया। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर ड्राइव्ड क्वांटिटी ठीक है, समझ में आ रहा है कि आपके पास आपने इंक्लूड किया फंडामेंटल क्वांटिटीज को, अगर आप एग्जांपल से समझा दोगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। आपकी बात सुन लेते हैं अभी, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास हम एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल किसका लें बताओ, एक्सेलरेशन का लेते हैं या फिर वेलोसिटी का लेते हैं या फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट का लेंगे। हमें जो है हमें ड्राइव करना है, या फिर मोलर स्पेसिफिक हीट ले सकते हैं, कैपेसिटेंस ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का ले सकते हैं, जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूला भी पढ़ेंगे वो सबका ले सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो वेलोसिटी लेंगे। अब वेलोसिटी बच्चों आप बताओगे, जो कि हमने कल पढ़ा था, अभी वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है बच्चों। इसमें जो है हम इसको इजिली डायमेंशंस की बात करेंगे ना बच्चों, ये माइंड में आप थोड़ा
ध्यान रखना, आपके पास डायमेंशंस की बात करेंगे तो आप इस तरीके से लिखते हैं एम एल एंड टी, एम एल एंड टी। ठीक है बच्चों, अब देखो एम से जो है हम सिंपली आपको बता सकते हैं बच्चों, एम आपके पास क्या है, मास, और एल आपके पास क्या है, लेंथ, और टी आपके पास क्या है, टाइम। ठीक है, अब इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं थोड़ा सा ड्राइव्ड क्वांटिटीज को सॉल्व करने के लिए। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था आपको कि क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, मींस द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ समझते हो, बहुत कम से कम रास्ता। ठीक है, shortest path covered by a particle from initial position to final position. This phenomena is known as displacement. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। अगर हम बात करें बच्चे अब डिस्टेंस की, तो उसमें क्या होगा, एक्चुअल पाथ, actual path covered by a particle from initial position to final position of the object। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं L, that one is the length। ठीक है, और T आपके पास क्या है, टाइम। ठीक है बच्चों, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं LT-1। ठीक है, एल का भी पावर 1 आएगा क्योंकि एल एक है हमारे पास, टी का पावर कितना आ जाएगा, -1। क्यों आएगा, क्योंकि आपके पास हमने टी को ऊपर का साइड में लिया। ठीक है, जब ऊपर के साइड में लेंगे तो -1 में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी आ गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद सीधा डायमेंशंस पे आते हैं। ठीक है, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन बच्चों क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसमें हमारे पास क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या है बच्चों, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी के आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी के तो हमने कैलकुलेट किए, तो इसको सीधा लिखो LT-1 डिवाइडेड बाय टी, कितना बन जाएगा, LT-2। ठीक है, ये आपके पास एक्सेलरेशन के बन गए, और यहीं से आप यूनिट्स निकाल सकते हो। ठीक है, लेंथ है, टाइम है, लेंथ के यूनिट क्या होंगे, मीटर, टाइम के यूनिट क्या होंगे, सेकंड, तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की बात कर लो, एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ये है आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ये है आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो अभी आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इस तरीके से है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब थोड़ा समझते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशंस में जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, और ये आपके टेस्ट में भी आपका हेल्पफुल करेगा। आप अगर कोई अब लाइफ में अगर कोई टेस्ट देते हो, आईआईटी, जेई, ठीक है, नीट का हो गया, या फिर डिफेंस टाइप के एग्जाम्स में देते हो, तो उसमें आपको बेसिकली डायमेंशन फॉर्मूला पूछेंगे। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरीके से निकालते हैं, उसके यूनिट्स कैसे निकालेंगे, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, जल्दी से कॉपी पेन उठाओ, अभी लिखना स्टार्ट कर देना साथ में। तो अभी फर्स्ट जो है हमारे पास क्या आएगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक साइड ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट वन आपके पास क्या आ जाएगा, मास। इसको डिनोट कैसे करते हैं, सिंबल लिख लो, सिंबल, और यहां पे SI यूनिट लिख लो, या फिर यूनिट्स लिख लो। ठीक है, इस तरीके से। अब मास के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, इसको सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने ये लिया सिंबल से, हमने रिप्रेजेंट कर दिया एम से, और यूनिट क्या हो जाएंगे बच्चों, किलोग्राम, और क्या हो जाएगा, ग्राम। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है आपके पास लेंथ। लेंथ जो है आपके पास क्या होगा बच्चों, सिंबल L,
और यहां पे क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, मास हो गया, लेंथ हो गया। अब आपके पास थर्ड वन है टाइम। टाइम जो है आपके पास क्या हो जाएगा, यूनिट। सिंबल लिख लो पहले। सिंबल जो है आपके पास सेकंड है। सिंबल को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यूनिट्स में वो सेकंड आ जाएगा, अगर गलती हो जाए तो सॉरी, ठीक है। अभी नेक्स्ट है टाइम हो गया हमारे पास, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। अब नेक्स्ट जो है आपके पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से, और यहां पे सेकंड है, यहां पे क्या आ जाएगा, केल्विन। यहां पे क्या आ जाएगा, केल्विन। अब फिफ्थ की बात करते हैं हम, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी मींस हमें रूम की ब्राइटनेस के बारे में बताना होता है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनेस। ठीक है, कि कितना इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मींस आपके पास ब्राइटनेस। ठीक है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का मींस ब्राइटनेस। इंटेंसिटी अगर हम कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ ऑप्टिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में एक और ब्रांच होता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम जो है लाइट को डील करते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज को डील करेंगे। जैसे आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, वेरियस टाइप्स फिनोमेना। जैसे आपने ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स पढ़ा होगा, जो जैसे ओएफसी होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स मोस्टली यूज इन जियो फाइबर्स। जैसे आप जियो फाइबर्स अभी यूज कर रहे हो, उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स ही यूज होते हैं। सो अभी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, टेम्परेचर हो गया। अभी नेक्स्ट है आपके पास ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ठीक है। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी क्या होगा बच्चों, कैंडला। ये आता नहीं है बट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, कैंडला। ठीक है, नेक्स्ट वन है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिट्स मोल। लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट जो है इसको मोल को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि मोल का वैल्यू कितना होता है। अभी आप प्लस वन में हो, आपको पढ़ोगे, आप अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे मोल के बारे में, ठीक है। मोलैरिटी, मोलैलिटी, वो सब कुछ पढ़ोगे केमिस्ट्री में। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मोल का वैल्यू कितना होगा, मोल। मोल का वैल्यू अगर बच्चों बात करें वो कितना है, 6.022 इंटू 10⁻⁻23 मोल पर लीटर। ठीक है, इस तरीके से आपके पास मोल का वैल्यू आ जाएगा। ये आपके पास स्पेसिफिक वैल्यूज है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, मोल का वैल्यू है। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है आपके पास जो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स आते हैं। क्या आते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, लेकिन मैं इस वीडियो में भी डिस्कस कर रहा हूं कि आपको जो है आपको रिलेट कर पाओ इजिली, और डायमेंशनल फॉर्मूला इजिली सॉल्व कर पाओ, क्योंकि ये जो है बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कि आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप डायमेंशनल फॉर्मूला कर सकते हो। ठीक है, तो अभी लिख लेते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्या होगा हमारे पास, कोई बताएगा। देखो फर्स्ट जो है आपके पास क्या होगा, प्लेन एंगल, और सेकंड वन सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के अगर हम यूनिट्स की बात करें क्या होंगे, रेडियन। क्या होंगे, रेडियन। और सॉलिड एंगल्स की बात करें तो स्ट्रेडियन। क्या हो जाएगा,
स्ट्रेडियन हो जाएगा। अब सॉलिड एंगल बच्चों मैंने कल आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो अभी मैं इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अभी चलते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज के ऊपर। ठीक है, प्लेन एंगल के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, रेडियन, और सॉलिड एंगल के क्या हो जाएंगे, स्ट्रेडियन। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूलाज। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है। अभी डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, तो अभी आपके पास फर्स्ट जो है हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं एरिया के साथ। एरिया, ठीक है, अब जल्दी से बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू एल, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा। मींस आपके पास एक कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना, M जो है आपके पास डिनोट करेगा मास, और L आपके पास डिनोट करेगा लेंथ, और T डिनोट करेगा टाइम। L इंटू एल, इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, स्क्वायर। ठीक है, मींस अगर इसको हम ऐसे बात करें डायमेंशन के, तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर। ये आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, L का स्क्वायर, और उसका ये यूनिट्स हो गया मीटर का स्क्वायर। ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ, L इंटू एल, L का स्क्वायर, दैट वन इज द डायमेंशन। इसमें जो है आपके पास, आपको ध्यान रखना है, जो आपके पास जो है मास जो है वो कितना है, 0। L जो है आपके पास कितना है, 2, और टाइम की अगर हम बात करें वो कितना है, 0। इट मीन्स दिस इज ए मास एंड दिस इज ए टाइम, इज वेरी निग्लिजिबल क्वांटिटीज। L स्क्वायर जो है आपके पास जो है मेन डायमेंशनल फॉर्मूला है एरिया का। ठीक है बच्चों, अभी एरिया क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट करते हैं वॉल्यूम। नेक्स्ट हो गया आपके पास वॉल्यूम। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, एल, एल इंटू एल, 3 साइड्स। ठीक है, इस तरीके से होता है ना वॉल्यूम, ये। ठीक है, 3 साइड्स होती हैं, ध्यान रखना। अब इसका क्या करेंगे, एल क्यूब कर देंगे। ठीक है, इसका एरिया का एल स्क्वायर हो गया, वॉल्यूम का कितना हो गया, एल क्यूब हो गया। तो इट मीन्स अगर हम वॉल्यूम के जो है डायमेंशनल फॉर्मूला बताएंगे तो कितना आएगा, m0, एल क्यूब एंड T0। वॉल्यूम क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट जो है बच्चे आपके पास है डेंसिटी। नेक्स्ट करेंगे डेंसिटी। देखिए डेंसिटी की अगर हम बात करें वो क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम को इस तरीके से लिखेंगे, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, देखो मास को हमने बच्चों ऐसे लिख दिया m। मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे इन केस ऑफ डायमेंशन, m से। ठीक है, और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम आपके पास क्या है, L का क्यूब। अब बच्चों इसको जो है हम कैलकुलेट करते हैं, तो आपके पास ये कितना आ गया, ml माइनस 3, और t जो है आपके पास 0 है। 0 है, इट मीन्स आपके पास जो बेसिक फॉर्मूला जो बनेगा डेंसिटी का वो कितना बनेगा, ml माइनस 3। अब डेंसिटी के इस फॉर्मूले से ही आप यूनिट्स निकाल सकते हो। ठीक है, अब मास के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताओ। मास के यूनिट्स, मास के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, केजी, और लेंथ के मीटर क्यूब। जब मीटर के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, केजी
माइनस में आ जाएगा, ठीक है। डेंसिटी हो गया। अब नेक्स्ट जो है आपके पास एरिया हो गया, डेंसिटी हो गया, ठीक है। फोर्स है ना, फोर्स करते हैं अभी, ठीक है। अब देखो फोर्स के बारे में करेंगे तो फोर्स आपको मैंने बताया है कि फोर्स क्या है। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम जो है पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे, अगर वो पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अगर जिसके ऊपर हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, मास इंटू एक्सलेरेशन, ठीक है। अब एक्सलेशन का आपको मालूम है, डायमेंशन फॉर्मूला मालूम है, वेलोसिटी का भी मालूम है, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, ठीक है। जल्दी से कॉपी पे देखो, जल्दी से क्या है देखो। अभी आपके पास फोर्स के लिए अगर हम बात करें, फोर्स मैंने आपको क्लियर कर दिया, जस्ट पुश एंड पुल ऑफ ए बॉडी। अब मास की अगर हम बात करें, मास आपके पास क्या है, मास, और ए आपके पास क्या है, एक्सलेरेशन, ठीक है। लिखो एम हमने एज इट इज लिख दिया। अब एक्सलेरेशन की बात करते हैं, ठीक है। एक्सलेरेशन बच्चों हमने बताया था क्या था, डीवी अपॉन डी। अब सर बोल रहे हैं सर हमें इसमें और ट्रैप कर रहे हैं, अभी हमें वेलोसिटी का भी पूछेंगे सर। हाँ बिल्कुल पूछेंगे, वेलोसिटी का मालूम होना चाहिए अभी, ठीक है। वेलोसिटी का क्या होगा, देखो वेलोसिटी का सिंपल सी बात है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होगा, लेंथ लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, एल डिवाइडेड बाई टी, जब ऊपर जाता है तो कितना बनता है, एल टी माइनस वन। वही चीज हम यहां पे करेंगे। अब आपको रिलेशन मालूम है एक्सलेरेशन का, ठीक है। एक्सलेरेशन आपके पास क्या है, डीवी अपॉन डी टी है। तो डी वी अपॉन डी टी है, तो आप v का वैल्यू लगाइए यहां पे, एल टी माइनस वन कीजिए। एल टी माइनस वन जब हम करेंगे तो आपके पास देखो क्या आता है, अभी करते हैं। एक्सलेरेशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, ठीक है। कितना हो जाएगा, एल टी माइनस टू, क्योंकि एक्सलेरेशन आपको मालूम होना चाहिए ना बच्चे। एक्सलेरेशन क्या होता है, देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना, इस तरीके से लिख लेते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप देखो एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी कितना बन जाएगा, एल टी माइनस टू। यही चीज तो हमने यहां पे लिखा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अभी इजी बहुत इजी है ये डायमेंशन फॉर्मूला। जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे समझोगे, आपको इजी समझ में आएगा। और फाइनली क्या बन जाएगा फोर्स का, एम एल टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फोर्स। अगर हम यूनिट्स की बात करें, इन केस ऑफ एसआई सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम, देखो फोर्स की अगर हम बात करें इन केस ऑफ एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में, तो एसआई सिस्टम में बच्चों हमारे पास जो यूनिट्स होंगे वो ध्यान रखना, एसआई में आपके पास यूनिट जो है क्या होंगे, न्यूटन, और सीजीएस में डाइन, ठीक है। सीजीएस में डाइन, ये चीजें बच्चों आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी भी क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो करवा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मैं करवा देता हूं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का। देखो फर्स्ट एक्सेलरेशन है ना, देखो वेलोसिटी करते हैं उसके बाद एक्सेलरेशन सही से समझ में आएगा। देखो बच्चों वेलोसिटी ये है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिखो। डिस्प्लेसमेंट आपको लेंथ से हम डिनोट करेंगे, टी को टाइम से डिनोट करेंगे। अब इसको हम इजीली सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। उसी तरीके से आपके पास क्या है, एक्सलेरेशन है, क्या है,
एक्सलेशन। एक्सलेशन में आपके पास क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt मीन्स, आपके पास ये फॉर्मूला आ गया ना, तो अभी आप कैसे ड्राइव करोगे, dv अपॉन dt को, वेलोसिटी का आपको मालूम है, टाइम का एज इट इज लिखो, क्या दिक्कत है, एल टी माइनस वन, और t क्या है, दैट वन। आपके पास सॉल्व करके कितना आ जाएगा, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ए एक्सलेशन। नेक्स्ट वन इज ए प्रेशर। नेक्स्ट वन आपके पास क्या आएगा, अब प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। प्रेशर का जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया का, फोर्स का भी हमने निकाला है। फोर्स के लिए आपके पास क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला m इंटू ए, तो मास इंटू एक्सेलरेशन कर लेते हैं, m एज इट इज, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू। तो फाइनली आपके पास जो डायमेंशन बनेगा वो कितना बन जाएगा, एम एल टी माइनस टू। तो फोर्स का लगाओ यहां पे एम एल टी माइनस टू, और यहां पे एरिया कितना है, एल। तो फाइनली जो है आपके पास कितना बन जाएगा, एल टू टी माइनस टू। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ ए प्रेशर। अगर यूनिट्स की बात करेंगे तो यूनिट्स जो है आपके पास पास्कल हो जाएंगे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बार हो जाएंगे। ठीक है, और वन टॉर्क किसके इक्वल होता है, वन टॉर्क, वन टॉर्क किसके इक्वल होता है, ठीक है। ये चीजें बेसिक सी चीजें जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है बच्चों हमारे पास, प्रेशर कर लिया हमने। अभी हमने जैसे, अभी देखो, अभी एक और चीज है हमारे पास, थ्रस्ट। क्या है, थ्रस्ट, THURST। अब थ्रस्ट की अगर हम बात करें, अब थ्रस्ट क्या है, एक ऐसा फोर्स जो कि एग्जर्ट हो रहा है किसी भी रॉकेट के ऊपर, रॉकेट के डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रस्ट देते हैं हम, थ्रस्ट देते हैं, इट मींस आपके पास जो है, आपके पास रॉकेट फ्यूल्स जो है हेल्प करते हैं रॉकेट को थ्रस्ट देने में। जब वो थ्रस्ट देते हैं तो वो मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। थ्रस्ट को जो है हम सिंपली डिकोड कर सकते हैं इन ए फोर्स में। आपको ध्यान रखना, जब भी आपसे थ्रस्ट बोले या फिर फोर्स बोले तो आपको क्या करना है, दैट वन इज द इक्वल डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। थ्रस्ट का जो फोर्स का है वही थ्रस्ट का होगा, m इंटू ए। तो आपके पास कितना हो जाएगा, थ्रस्ट के लिए और फोर्स के लिए मास एज इट इज रखोगे बच्चों, एक्सेलरेशन कितना है, एल टी माइनस टू है, तो कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, एम एल टी माइनस टू हो गया, दैट वन इज द थ्रस्ट। थ्रस्ट इज इक्वल टू फोर्स, मींस ये दोनों क्वांटिटीज जो है आपको नाम से जो है कंफ्यूज कर सकती हैं, सो बी केयरफुल। आपको कैसे करना है, थ्रस्ट जो है फोर्स के इक्वल है, ये ध्यान रखना है। थ्रस्ट और फोर्स को जब भी आपको क्वेश्चंस में पूछेंगे, न्यूमेरिकल्स में पूछेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि थ्रस्ट और फोर्स एक ही चीज है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारे पास अभी नेक्स्ट जो है वर्क के लिए करते हैं। ठीक है, अभी वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, वर्क, ठीक है, वर्क क्या होता है, एफ इंटू डी साइन थीटा या कॉस थीटा लिख लो, वो एंगल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, एफ डॉट डी है तो मींस फोर्स इंटू डिस्टेंस, या फिर यहां पे आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, एल। चाहे आप डिस्प्लेसमेंट लो चाहे डिस्टेंस लो, आपको मेजर तो लेंथ में ही करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ ए वर्क। द नेक्स्ट वन इज अ स्ट्रेस। नेक्स्ट वन इज ए स्ट्रेस। मैं भी थोड़ा सा थक गया हूं लेकिन मैं बना रहा हूं वीडियो। ठीक है, स्ट्रेस देखो क्या होगा, स्ट्रेस हमारे पास क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या है,
फोर्स अपॉन एरिया, जो कि आपके पास क्या है, प्रेशर। अब बच्चे बोल रहे हैं सर बहुत ज्यादा हो गया, अभी आगे मत करो, अभी थोड़ा कर लो, ठीक है। स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। अब स्ट्रेस को ही हम प्रेशर में मेजर करेंगे, ठीक है। स्ट्रेस और प्रेशर इज ए सेम थिंग, नॉट ए डिफरेंट थिंग। तो आपके पास फोर्स अपॉन एरिया की बात करें तो फोर्स आपके पास क्या आ जाएगा, mlt-2, और एरिया के लिए आप क्या लिखोगे, एल का स्क्वायर। यहां से आप जो है प्रेशर के भी मेजर कर सकते हैं और स्ट्रेस के भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है आपके पास है एंगुलर वेलोसिटी। क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। देखो एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगा, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, एंगल अपॉन टाइम। ये ध्यान में रखना बच्चों, जो एंगल के डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है, डायमेंशनलेस है, उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। एंगल्स की अगर हम बात करें, सॉलिड एंगल की अगर हम बात करें उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो आपके पास इस तरीके से लिख सकते हैं 1/t, t-1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी के लिए आ जाएगा, नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम कैसे मेजर करते हैं, आपने सुना होगा 10th में भी पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी आपके पास कैसा कंसेप्ट है, जिसमें आपके पास जो एक एडजेसेंट होता है, एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है। मींस हम इसको इजिली डिफाइन करते हैं अभी, ठीक है। अब लेट अस सपोज दैट ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, तो आप बताओगे एडजेसेंट पार्ट ऑफ ए क्रस्ट एंड ट्रफ इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स कितने होते हैं, हर्ट्ज होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या होंगे, हर्ट्ज होगा। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो हाउस पावर सप्लाई होता है वो कितना होता है, 240 वोल्ट, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, इसी का निकालोगे फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला लगाओ 1/t, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। दैट वन इज ए फ्रीक्वेंसी, एडजेसेंट पार्ट ऑफ ए क्रस्ट एंड ट्रफ। मींस इसमें हम और भी इलैबोरेट कर सकते हैं, एडजेसेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ इज नोन एज, आप इसको डिफाइन कर लो, ये क्या है, वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट इन 1 सेकेंड, लिख लो, इंपॉर्टेंट है। फिर बोलोगे सर नहीं लिखा, लिखो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट इन 1 second. This process is known as frequency. This process is known as frequency. और यूनिट क्या हो जाएगा, हर्ट्ज, ठीक है। मैंने एसी पावर सप्लाई भी बता दिया आपको कितना होता है, 240 वोल्ट होता है, ठीक है, 10th में पढ़ा है आपने। और इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, हाउस पावर सप्लाई का फ्रीक्वेंसी ध्यान में रखना, वो पूछ लेते हैं क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 50 हर्ट्ज में लिखिए, मींस 50 साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है वो, ठीक है। 240 की अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें तो कितना होगा, 50 हर्ट्ज, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी हो गया अभी, लीनियर मोमेंटम की बात कर लेते हैं, है ना। मोमेंटम लिखो, मोमेंटम, मोमेंटम मींस एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला जिससे जो है हम ड्राइव करते हैं कि आपके पास जो है ये फॉर्मूला है P इज इक्वल टू mv। दिस इज ए मैथमेटिकल फॉर्मूला, इससे जो है हम ड्राइव कर सकते हैं रेक्ट लीनियर मोशन को। जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्ट लीनियर मोशन।
दैट वन इज द मोमेंटम। अब मोमेंटम का निकालो, क्या दिक्कत है, मास इंटू वेलोसिटी m और एल टी माइनस वन, तो क्या आ जाएगा एम एल टी माइनस वन। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, मोमेंटम के लिए आ गया। ठीक है, मोमेंटम के लिए आ गया। अभी आपके पास रहता है पोटेंशियल एनर्जी, लिखो लिखो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो उसमें बेसिक कंसेप्ट है, आपको मालूम होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखो एम जी एच, ठीक है, एम जो है आपके पास बच्चों क्या है, मास, और जी जो है वो क्या है, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। एच जो है आपके पास क्या है, ये हाइट है, मास, ग्रेविटी एंड हाइट। अब देखो मास की अगर हम बात करें, ग्रेविटी की हम बात करें, हाइट की हम बात करें, अब इसको हम थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो मास तो हमारे पास m रहेगा, क्या रहेगा m, g आपके पास क्या है, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h जो है आपके पास हाइट। ठीक है, अब लेट अस सपोज दैट आप कोई भी बॉल है, आप हाइट की तरफ उसको ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब देखो उस बॉल का जो है आपके पास कुछ वेट होगा, कुछ वेट होगा उसका, जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होगा और हाइट भी होगा। ठीक है, थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास मास है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट है, वो इस एग्जांपल में कैसे इलेबोरेट कर पाते हैं हम। देखो लेट अस सपोज दैट ये आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। अब यहां से हमने जो है बॉल को जो है अपवार्ड डायरेक्शन की तरफ फॉल किया। ठीक है, अपवार्ड डायरेक्शन। अब देखो बच्चों, जब भी अपवार्ड डायरेक्शन की तरफ बॉल को जो है फॉल करेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, हाइट। जब वो किसी मिनिमम या मैक्सिमम हाइट, मान लो अगर मैक्सिमम हाइट से वो वापस आ रहा है ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, भी पढ़ेंगे ग्रेविटी चैप्टर भी, ग्रेविटेशन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं उसमें भी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब देखो ग्रेविटी का मेन प्रोसेस क्या होता है, देखो ग्रेविटी मींस इसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब बच्चों मुझे बताओ, जो जब हम लिख रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, देखो ये लिखा है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब मुझे कोई बताओ कि आपके पास ये एक्सेलरेशन है या फिर वेलोसिटी है, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है ना, और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। तो आपके पास ये जो है, ये आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन। ये क्या है, एक्सेलरेशन। एंगल्स के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया कि एंगल्स की अगर हम बात करें, एंगल्स में चाहे साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो, मींस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में साइन थीटा कॉस थीटा आता है, आपने 10th में पढ़ा है। ध्यान रखना इसके कोई डायमेंशंस नहीं होंगे, डायमेंशन लेस। ठीक है, ये क्या है आपके पास, डायमेंशन लेस।
डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। मैं कुछ चीजें कोरिलेट करता हूं अभी जो मैं सेम सेम सी हैं, जैसे स्ट्रेस है ना। अब देखो, स्ट्रेस मीन्स जस्ट लाइक एक्सप्रेशन, ठीक है। फोर्स जस्ट लाइक एज थर्स्ट, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें हैं, ये चीजें आपको माइंड में रखना है। और नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ये चीजें काम आएंगी, क्योंकि जो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच यू वॉचिंग मी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।